आ गई मेरी बहू। देखो तो कैसे गहनों से लदी हुई आई है मेरी बहू। हाँ माँ जी, ये गहने बहुत भारी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक काम कीजिए ना, मेरे सारे गहने आप रख लीजिए। अरे बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हे भगवान, कितनी संस्कारी बहू दी है मुझे। ऐसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। अब पूजा अपने सारे गहने उतार कर अपनी सास के हाथ में पकड़ा देती है। इतने कीमती गहने अपने हाथों में देख सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरी खाली तिजोरी भी अब गहनों से भर जाएगी। बहू, तू तो साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। मुझे तो तुझ में लक्ष्मी का रूप ही दिखाई दे रहा है। माँ जी, आप भी ना न जाने कैसी बातें करती हैं। मैं इंसान हूँ और इंसान को भगवान का दर्जा देना सही नहीं है। अरे बहू, जो सच है मैंने वही तो कहा है। इतना बोलकर सीमा जैसे ही गहने लेकर तिजोरी में रखने जाती है कि वो देखती है कि उसके हाथ खाली हैं। लगता है मैं सपना देख रही थी, पर मेरा सपना तो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इतना बोलकर सीमा सोफे पर आराम से बैठ जाती है। वो आज बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना, आखिर आज उसके इकलौते बेटे अर्जुन की शादी जो हुई थी। अब सीमा घर में दरवाजे पर एक टक लगाए बैठी थी। अब तक तो मेरे बहू और बेटे को आ जाना चाहिए था, फिर कहाँ रह गए मेरे बहू बेटे। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसकी नई नवेली बहू पूजा और बेटा खड़े थे। आ गई मेरी बहू। कब से मुझे इसी दिन का इंतजार था। आखिर मेरे घर में मेरी लक्ष्मी आ ही गई। वो सब तो ठीक है माँ, पर हमें अंदर तो आने दो। कब तक दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी रसोई घर में से पूजा की थाली लेकर आती हूँ। एक बार तुम दोनों की नजर उतार दूं, फिर घर में भी आ जाना। सीमा जल्दी से अपने बहू बेटी की नजर उतारती है और अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। घर में आती ही सीमा अपनी बहू के गहनों को देखने लगती है। बहू, तुमने तो सच में बहुत महंगे गहने पहने हैं। ये गले का हार देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे डायमंड का हो। माँ जी, लग नहीं रहा ये डायमंड का है। ये है ही डायमंड का। और ये देखिए, मेरे हाथों के कड़े, ये सोने के हैं, जो मेरी दादी ने मेरी माँ को दिए थे। और अब मेरी माँ ने मुझे। क्या? पुश्तैनी कड़ा? मैंने तो बस आज तक टीवी में देखा था, आज हकीकत में भी देख लिया। अच्छा माँ, अगर आपने गहने देख लिए हो तो क्या अब हम अपने कमरे में जाए? दरअसल हम दोनों बहुत थक गए हैं। अरे चले जाना, पर उससे पहले मैं अपनी बहू का सामान तो ले लूं, जो मेरी बहू अपने मायके से लेकर आई है। पर सारा सामान तो शादी से पहले ही दे दिया था। फिर अब कौन सा सामान रह गया माँ जी? अरे बहू, जो तुमने गहने पहने हैं वो। अब चलो, बिना समय गवाए फटाफट अपने सारे गहने उतार कर मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सारे गहने लॉकर में रख दूंगी। अब जैसे ही पूजा को पता चलता है कि उसकी सास उसकी गहने मांग रही है, तो उसका मुंह देखने लायक हो जाता है और वो बड़ी हैरानी के साथ अपनी सास को कहती है, पर मैं अपने सारे गहने आपको क्यों दूं? ये गहने मुझे मेरे माँ बाप ने दिए हैं, और वैसे भी ये मांग टीका हार, कड़ा, पायल सब कुछ मेरी पसंद का है। तो फिर मैं अपनी पसंद की चीजें आपके लॉकर में क्यों रखूं? अरे रखने के लिए बहू, वैसे भी मैं तुझसे तेरी चीजें छीन थोड़ी ना रही हूँ। ये सब बहुत महंगी और कीमती चीजें हैं, कहीं तू इसे खो ना दे, इसलिए तुझसे ले रही हूँ, ताकि मैं इन्हें संभाल कर लॉकर में रख दूं, और जब तुझे जरूरत हो तू अपनी चीज मुझसे मांग लेना। हरगिज नहीं, मैं अपनी चीज कभी किसी को नहीं देती। अगर आपको इतना ही कुछ संभाल के रखने का शौक है तो आप अपने गहने मुझे दे दो। मैं आपके गहने संभाल के रख दूंगी, और जब आपको जरूरत हो तो आप मुझसे मांग लेना। पूजा के इतना बोलते ही सीमा पर मानो जैसे आसमान टूट पड़ता है। आज तक जो सीमा पूजा से प्यार से बात कर रही थी, वो एकदम से पूजा के ऊपर भड़क उठती है। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या कि सास से कैसे बात करते हैं? अभी तुझे इस घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ, और तू मुझे अपना असली रंग दिखा रही है, गिरगिट कहीं की। गिरगिट मैं नहीं, गिरगिट आप हो। जब तक गहने चाहिए थे कितने प्यार से बात कर रही थी,
अब मैंने जब अपने गहने आपको देने से मना कर दिया तो मुझ पर भड़कने लगी हो। और रही मेरे माँ बाप की बात, तो मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया है। देख रहा है बेटा, आज की आई लड़की किस तरह से तेरी माँ के सामने जुबान चला रही है। पूजा, अगर माँ गहने मांग रही है तो दे दो ना। गहने माँ के पास रहे या तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे पड़ता है। मैं पुरानी बहुओं की तरह नहीं हूँ जो अपनी सास के अत्याचार को सह लूं। मुझे आवाज उठाना आता है। अत्याचार? अरे पर मैंने तुझ पर कौन से अत्याचार कर दिए? अभी तो आए तुझे एक दिन भी नहीं हुआ और तू ऐसे बोल रही है। मेरे घर में आते ही ये आप जो मुझे टॉर्चर कर रही हो ना, इसे अत्याचार कहते हैं। इस तरह से पूजा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब अर्जुन भी पूजा को चुप करवाने के लिए कमरे में जाता है और उसे काफी देर तक चुप करवाता है, पर पूजा तो शांत होने का नाम ही नहीं लेती। इसी तरह रात से सुबह हो जाती है और एक बार फिर सीमा अपनी बहू से बात करने के लिए जाती है। माफ करना बहू, पर रात में ना मैं तुझ पर सच में थोड़ी सी नाराज हो गई थी। पर देख, गलती भी तो तेरी ही है ना। आखिर सास माँ समान होती है। अब इसलिए अब जिद मत कर और गहने उतार कर मुझे दे दे। आखिर कब तक तू इन गहनों को पहन कर बैठी रहेगी, हैं? आप मेरी माँ नहीं, सास हो, और मेरी माँ कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। और मैं जब से आई हूँ तब से आप मेरे पीछे पड़ी हुई हो, बस मुझे टॉर्चर करती जा रही हो। अरे पर अब मैंने कौन सा टॉर्चर कर दिया? आप अत्याचारी हो, मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे पर किस लिए? क्योंकि आप मुझे दहेज के लिए परेशान कर रही हो। अपने ऊपर इतना बड़ा झूठा और संगीन आरोप सुनकर सीमा की बोलती बंद हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूजा भी अपना सामान फटाफट पैक करके जाने की तैयारियों में लग जाती है। अरे पूजा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ मुझे टॉर्चर किया जाए, मुझ पर अत्याचार किया जाए, मुझे दहेज के लिए परेशान किया जाए। मुझे माफ कर दे मेरी बहू। देख, अगर तुझे अपने गहने नहीं देना ना तो मत देना, पर इस तरह से रिश्ते नाते तो तोड़कर मत जा। अभी तो तेरी शादी को एक ही दिन हुआ है। जो सास एक ही दिन में अपनी बहू को इतना परेशान कर दे, भला वो सास आगे चल के क्या नहीं कर सकती। अर्जुन और सीमा के लाख रोकने पर भी पूजा नहीं मानती और अपना सारा सामान और गहने लेकर अपने मायके चली जाती है। इस तरह से एक दिन की घर आई बहू से सीमा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसके सारे सपने भी, जिसके बाद फिर कभी सीमा बहू के सपने नहीं संजोगती।